ठीक है, तो हैप्पी टीचर्स डे तो बोलो। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, ये तो आपका गिफ्ट हो गया। अब इसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा बोलो अपने टीचर्स के लिए, मेरे लिए भले ही नहीं पर अपने टीचर्स के लिए कुछ बोलो। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू। सर क्या बोलेंगे टीचर के लिए, उन्होंने तो हमें सब कुछ सिखाया है। टीचर से ही तो हम सब सीखे हैं और आगे चल के मार्गदर्शन भी उन्हीं से प्राप्त होना है हमें। ठीक, बहुत बढ़िया, चलो इनको दे दो। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आपको ही हमने गुरु है माना, सीखा है सब कुछ आपसे हमने, कलम का मतलब आपसे ही जाना। थैंक यू सर। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यस। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड हैप्पी मॉर्निंग। टीचर्स डे सर। थैंक यू। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टीचर वो रास्ता है जो खुद तो वही रहता है और इंसान को अपनी मंजिल तक पहुँचा देता है। वाह वाह, थैंक क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा बोल रहा है लेकिन बड़ी सार गर्भित बात बोल रहा है टीचर के बारे में सभी। गुड मॉर्निंग ऑल। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाएं सब दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दुनिया का पूरा ज्ञान सिखाते हैं आप। गुड। अनुज, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा, सभी ने थोड़ा थोड़ा अच्छा बोला। जैसे अंधेरे में है दीपक प्रकाश फैलाता, ऐसे ही शिक्षक हमारे जीवन में है सिखलाता। हाँ, बहुत बढ़िया। हमें तो ये गिफ्ट मिल गया, बस इससे बढ़ के और क्या है। ठीक है, इसी दिन के लिए तो हमें ये बनना था टीचर। देखिए, आप कुछ महत्वपूर्ण बातें टीचर्स डे पर मैं भी बता दूं आपको। आपने बहुत कुछ बताया टीचर्स डे के बारे में। सबसे पहले तो कि फर्स्ट लेसन इन द लाइफ एज अ टीचर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू wish you very very happy teachers day for my all respected teachers who made my life colorful, who made my life bright, who made my life successful. That they transformed a common student in a successful student. For that I'm millions of thanks to my teacher. Okay, as a teacher, how should be my speech in favor of student? And who is teacher? The person who gives you knowledge is called the teacher. Everywhere, either in society, school or colleges, everywhere teachers are found. Everywhere teachers are found. Okay, so when I was in the duty of election, I was a master trainer. So that is why I say that I am the teacher of teachers sometime. And I am also a student. When I attend my training program, then I am a student. Okay, so you should listen very carefully, and if the video is being watched by the teachers, they must listen it carefully, because today I will tell you some important things about the teacher. So the first thing is that about the education. What is the education? Why is education important? Education has its own respective aspects or respective value. It becomes a shelter in poverty and becomes ornament and prosperity. इसका मतलब है शिक्षा के अपने किरदार हैं। अमीरी में है आभूषण, तो गरीबी में आश्रय प्रदाता बन जाती है। That's why education has its own value and respective values. Okay. Second thing is that school. What is the school? School is a fall of knowledge. School is a fall of knowledge. Somebody comes there to sip, and somebody comes there to take bath and adopt everything completely. मतलब इसका मतलब यह है कि विद्यालय क्या है? विद्यालय शिक्षा के वो झरने हैं जहाँ पे कुछ लोग सिर्फ कुल्ला करने आते हैं, कुछ लोग चुस्कियां भर के पीते हैं, और कुछ लोग चुस्कियां भर के पी के नहा के तरबतर होके जाते हैं। तो we should understand the value of education center, understand the value of school and colleges. Second thing, the next thing, don't believe on luck but believe on hard work. As a teacher, my suggestion to the students, don't run after the luck, don't believe in luck and superstition, but run after your ability, because the kite flown in the air because of its ability, not because of luck. A normal paper fly in the air because of luck, but the kite is flown in the sky because of its ability. Okay, तो कहते हैं कि हमेशा पत्ता पत्ता अपनी किस्मत से उड़ता है, पत्ता अपनी किस्मत से उड़ता है, परंतु पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। जिंदगी में किस्मत साथ दे न दे,
काबिलियत साथ जरूर देती है, इसलिए हमेशा काबिल बनो। किस्मत के भरोसे मत बैठो, ये मत कहो कि मेरी किस्मत खराब है या मेरी किस्मत में ये नहीं है वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि एज अ टीचर मैं ये कहता हूँ कि हर विद्यार्थी को एवरी स्टूडेंट हैज should have more opportunity than teacher, because time has been changed, time is changing rapidly, so the student is a person of a new generation या न्यू जनरेशन या कह सकते हैं कि न्यू पीरियड। मतलब यह है कि इस समय बच्चे को शिक्षक से भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वह अलग दौर में पैदा हुआ है, उसका ज़्यादा सीखने का उसका हक है, उसका अधिकार है। इसलिए टीचर को अपने दायरे में बच्चे को नहीं रखना है कि जितना हमें नॉलेज है उतना बच्चे को दे दिया, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़कर विद्यार्थी को उससे कहीं आगे पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि वह नए दौर का विद्यार्थी, वह नए दौर में पैदा हुआ है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता है। ही शुड नॉट बी बाउंडेड इन लिमिटेशंस। ओके, दूसरी बात, समाज की जो बाउंडेशंस हैं उसको भी उसे तोड़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमसे कोई ये बात कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो सच बात है कि एक समय बाद हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस बात को मान लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में अद्भुत है, हर बच्चा विशेष है, उसको गलती से भी उसको कोई नकारात्मक बात ना उसके दिमाग में जा पाए कि वो अपने रास्ते के जो उसके प्रगति के रास्ते अवरुद्ध हो जाएं। जैसा कि देखा होगा कि एक छोटा बच्चा, हाथी का छोटा बच्चा जंजीरों को धड़ाधड़ तोड़ता है, और मोटी जंजीर बांधते उसे भी तोड़ देता है, लेकिन जब ज़्यादा मोटी जंजीर बांध दी जाती है उसके बाद जब वो हाथी बड़ा होता है तो उसे बांधना भी नहीं पड़ता, उसके पैर को बांधने का सिर्फ अभिनय किया जाता है, नाटक किया जाता है, और विशालकाय हाथी जो पेड़ को भी तोड़ सकता है वो खड़ा रहता है, क्योंकि वह बार बार जंजीर तोड़ने में नाकाम रहने के कारण ये मान बैठा कि उससे अब जंजीर टूटेगी ही नहीं। तो समाज में इस प्रकार के लोग होते हैं जो आपको कुछ भी करने से रोकते हैं कि आपसे ये नहीं होगा। शिक्षकों को खासकर ऐसा कभी गलती नहीं करना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थी को किसी सीमा में बांध दें और वो अपनी क्षमताओं को भूल जाएं। ठीक है, इसलिए कभी भी अपनी क्षमताओं को नहीं भूलना है, ताकि आप एक भविष्य में अपनी क्षमताओं के ऊपर जाके काम करें। ठीक है, दूसरी बात मैं कहता हूं कि संगति विद्यार्थी के लिए एज अ टीचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। संगति का मतलब होता है साथ साथ गति। आप जिसके साथ रहते हो उसके साथ आपकी गति, इसलिए जैसी संगति होगी वैसी आपकी गति होगी और दुर्गति भी होगी। अगर संगति खराब है तो दुर्गति होगी, और अगर संगति अच्छी है तो प्रगति होगी। तो आपकी संगति जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इसलिए संगति का मतलब है साथ साथ गति। पर्सन इज नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स, ही ऑल्सो नोन बाय द कंपनी विच ही अवॉइड्स। व्यक्ति उस कंपनी के द्वारा जाना जाता है, उस संगति के द्वारा जाना जाता है जिसमें वह रहता है, वह उस संगति के द्वारा भी जाना जाता है जिसमें वह नहीं रहता है। मतलब आपका एक दोस्त मिल जाए आपकी पूरी कुंडली बनाई जा सकती है, आपका एक साथी मिल जाए आपकी पूरी कुंडली बनाई जा सकती है कि आप किस प्रकार के आदमी हो। तो आप संगति जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। संगति के कारण आज मान लीजिए कर्ण और दुर्योधन दोनों मित्र थे, तो कर्ण कितना बड़ा योद्धा था, लेकिन दुर्योधन की संगति के कारण उसे अन्याय के साथ खड़ा होना पड़ा और अंततः हार का भी सामना करना पड़ा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, ये बात शिक्षकों के लिए भी है कि हमेशा, और बच्चों के लिए भी है, हम हर प्रकार के प्रदूषण की बात करते हैं लेकिन हम एक प्रकार के प्रदूषण की बात नहीं करते, वो है सामाजिक प्रदूषण, सोशल पोल्यूशन। इट इज़ वेरी डेंजर। सोशल प्रदूषण ये है कि अगर आपने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया, कोई दूसरा गैर जिम्मेदारी से आपको निपटा देगा। अगर मैं शिक्षक हूं तो मेरा धर्म है कि मैं बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊं, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं, अगर आप कोई सप्लाई प्रोवाइड करते हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपकी जिम्मेदारी है आप ईमानदारी से सर्विस प्रोवाइड करो। अगर मान लीजिए आपने उसमें मिलावट की, कल वो दूध में मिलावट कर देगा। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ये सोचेगा कि मैं जितना चाहे पेशेंट आया है लूट लूँ, मेरे द्वार पे आया है लूट लूँ? तुम लूटो, वो तुम्हें नकली सब्जियां बेचेगा, वो तुम्हें नकली दवाई, वो तुम्हें नकली दूध बेचेगा, वो तुम्हें नकली सामान बेचेगा। एक शिक्षक सोचे कि मेरी तो सरकारी नौकरी है, कौन मेरा क्या कर लेगा, मैं जो जी करे पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, कौन क्या कर लेगा। तो ऐसे शिक्षक हमेशा ध्यान रखें कि वो जो बच्चा निकल रहा है ना,
वो नकली सामान बेच के माँ साहब आपको भी निपटा देगा। एम राइट? तो कभी भी बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, नई युवा पीढ़ी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारे देश के नैतिक मूल्य मजबूत होते हैं। अगर आप अपने आप को इतना मजबूती से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो मान के चलिए कि तैयार रहिए वो सब उसका प्रतिशोध झेलने के लिए, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो तैयार रहिए, समाज आपको सूद समेत वापस करेगा। करेगा कि नहीं? यह समाज आपको हर चीज सूद समेत वापस करने की दम रखता है कि अगर आपने किसी का अपमान किया है तो समझ लो सूद समेत वापस होना है। अगर आपने किसी का करियर चौपट किया है तो समझ लो सूद समेत वापस होगा आपको। तो ये कोई बड़ा कितना भी चतुर चालाक हो, प्रकृति के नियमों से नहीं बन सकते। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं लड़के